नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब किसी दैवी शक्ति का स्पर्श हमारे शरीर में होता है या हमारे शरीर में उसकी शक्ति का प्रवेश होता है तो कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। वो संकेत क्या है? शरीर में कहाँ कहाँ पर हलचलें शुरू हो जाती है जब वो शक्ति हमें स्पर्श करती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि उस देवी देवता की शक्ति जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनका हम मंत्र जाप करते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर जब जागृत होना शुरू हो जाती है तो हमें क्या क्या जो है हलचलें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे ना, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और हाँ, एक बात, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं स्किप करके या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए जो है वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब किसी भी सकारात्मक दैवी शक्ति का प्रवेश हमारे शरीर में होता है तो शरीर के अंदर जो भी नकारात्मकता भरी हुई होती है, जो भी नेगेटिविटी है, वो अपना स्थान छोड़ने लगती है, क्योंकि सकारात्मक शक्ति उसको धकेलती है और नकारात्मक शक्तियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। तो कैसे जाने कि वो नकारात्मक शक्ति है जो बाहर निकल रही है? तो हमारी आंखों से सबसे पहले जो है, सबसे पहला पॉइंट कि आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आंसुओं के रूप में और उबासियों के रूप में ये नकारात्मकता हमारे शरीर को छोड़ती है और सकारात्मकता का प्रवेश हमारे शरीर में होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, यानी कि जो प्रक्रिया है वो पवित्रीकरण की प्रक्रिया है। हमारा मन, शरीर पवित्र होना शुरू हो जाता है जब आंसुओं और उबासियों के रूप में नकारात्मकता जो है हमारा शरीर छोड़ने लगती है। अगला दूसरा संकेत है कि जब हम पूजा पे बैठते हैं तो यदि एकाएक ही हमारे रोंगटे खड़े होने लग जाए, सर्दी का मौसम भी नहीं है, गर्मी का मौसम है, फिर भी जो है अगर हमें ठंडी हवाएं लगना शुरू हो जाए, हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाए, शरीर में कंपन होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि जो शक्तियाँ है, दैवीय शक्तियों की तरंगे हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। उसके परिणाम में ही हमारे शरीर में ये हरकतें होती है। अगला तीसरा पॉइंट है कि कभी कभी हमारा शरीर जो है आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है, साथ ही साथ झटके भी लगते हैं। ये आपने बहुत से साधकों और भक्तों के साथ होता हुआ ज़रूर देखा होगा कि जब दैवीय शक्तियाँ उनके अंदर आती है तो उनका शरीर जो है आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है या फिर दाएं बाएं हिलना शुरू हो जाता है। उनके हाथ पैर अपने आप ही चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कब होता है? ऐसा उस समय होता है दोस्तों जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। दैवीय शक्तियाँ हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, उसमें विराजमान हो जाती है, तो वो चक्रों का एक्टिवेशन करते हुए ऊपर को उठती है। तो जहाँ भी हमारी रीढ़ की हड्डी में बैंड होगा, वहाँ कहीं भी जहाँ अवरोध होगा, हमारी हड्डी जो है जहाँ पर झुकी हुई होगी, तो वहाँ झटका लगेगा, क्योंकि वो जो शक्तियाँ है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो जहाँ पर अवरोध होगा वहाँ पर वह शक्ति रुकेगी और वहाँ वो अपनी ऊर्जा से आगे की ओर धकेलेगी, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में कंपन महसूस होगा और आपको उस झटके में, जैसे एक झटका लगता है ना, तो आप सतर्क हो जाते हैं, फिर सीधे बैठ जाते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं और शक्तियाँ आपकी रीढ़ की हड्डी से
चक्रों से भीगती हुई ऊपर की ओर जा रही है तो आपको जो है कंपन होना, झटका लगना स्वाभाविक सी बात है। जब भी आप साधना करें, जब भी आप मंत्र जाप करें, उस समय आपको क्या करना है कि रीढ़ की हड्डी को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। कहीं भी उसमें बैंड नहीं होना चाहिए, कहीं भी झुकाव नहीं होना चाहिए। जहाँ झुकाव होता है वहाँ झटके आते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में हो रहा है। और प्राण जब भी ऊपर को उठेंगे, यानी कि प्राण ऊर्जा जब भी ऊपर की ओर उठेगी, तो जहाँ पर भी अवरोध होगा ना, उसे वह झटके से हटाएगी। तो हमारे शरीर में धक्के लगते हैं, झटके लगते हैं, ठीक है। अगला संकेत है कि जब हम सोते हैं तो स्वप्न अवस्था में भगवान के किसी भी रूप में अपने इष्ट के हमें दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। वो दर्शन हमें किसी वस्तु के रूप में हो सकते हैं, यानी कि अगर हमारे इष्ट जो है, मान लीजिए भगवान शिव है, तो भगवान शिव के डमरू के दर्शन हो सकते हैं, उनके त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं, या फिर जो वासुकी जो नाग है उनके दर्शन हो सकते हैं, नंदी महाराज के दर्शन हो सकते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान यानी कि बर्फ़ से ढके हुए कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देवी देवताओं के, उनके प्रतीक चिन्हों के, उनसे जुड़ी चीज़ों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। तब भी आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे अंदर जो है अब इष्ट देव की शक्ति, उनकी ऊर्जा हमें स्पर्श कर रही है। ये उनकी ही कृपा है जिसकी वजह से हमें जो है ये स्वप्न आ रहे हैं। तो ये भी उनकी कृपा की बहुत बड़ी निशानी होती है दोस्तों। अगला संकेत है कि जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमें जब कोई ऐसा सपना आता है कि जो बाग बगीचों का, झरने का, नदी का, तालाब का, या फिर हमें नदी झरने का साफ पानी दिखाई देता है, तो ये भी हमें जो ये दर्शन होते हैं कि दैवी शक्तियाँ जब हमें स्पर्श करती है तब हमें इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। और सबसे बड़ा संकेत जो होता है कि आप जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, मंत्र जाप करने बैठते हैं, या अपनी कोई साधना करने बैठते हैं, तो आपके जो है माथे में आपको, आपके दोनों बाहों के बीच में सेंटर पॉइंट में आपको जो है खिंचाव होना शुरू हो जाता है। माथे के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं ना, वहाँ पर आपको जो है गुदगुदी सी, कंपन सा, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे माथे को दोनों तरफ से कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संकेत यही होता है। जब दैवीय शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है, आपके शरीर में प्रवेश होना शुरू हो जाती है, तो आपको जो है आपके आज्ञा चक्र पर इस प्रकार का अनुभव ज़रूर होता ही होता है। अगला संकेत है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको मंदिर में बैठ कर आती है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, मंत्र जाप कर रहे होते हैं, या फिर पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो आपको लंबी लंबी बड़ी बड़ी उबासियाँ आती है। आपकी जो है आंखों से आंसू अनायास रूप से आने शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखें भारी होने लग जाती है, लालिमा आपकी आंखों में दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आपको नींद आ रही है। आंखों में आपके जलन होगी, खुजली होने लगेगी, एक भारीपन सा आपका आ जाएगा, और जैसे आपकी आंखें खुल नहीं रही। तो ये जो भारीपन आता है, ये दैवीय शक्तियों की ऊर्जाओं के कारण ही आपके साथ होता है। तो आपको कुछ समय तक ये चीज़ें होती है और फिर होनी ये बंद हो जाती है। जब आपकी नेगेटिविटी बाहर निकलती है और आपके शरीर में केवल सकारात्मकता ही रह जाती है, तब फिर ये चीज़ें दोबारा नहीं होती। दैवीय शक्तियाँ जब आपको स्पर्श करती है तो आपके शरीर में जो है आपको खुजली होनी शुरू हो जाएगी आपकी त्वचा में, और ये खुजली आपको शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। कभी आपको माथे पर खुजली होगी, माथे पर आप खुजलाएंगे, कभी आपके नाक में होगी, या फिर कभी कान में, कभी आपके हाथों की हथेलियों में। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे माथे पर कोई चींटियाँ रेंग रही है, या नाक में आपके कोई कीड़े से रेंग रही है, कान में आपके ऐसे हो रहा है। तो ये शरीर के किसी भी अंग में जब इस प्रकार की आपकी खुजलाहट होने लगे, तो ये दैवीय शक्तियों की जो तरंगे होती है जब आपके शरीर में प्रवेश करती है ना, तो शक्तियों के प्रवेश के कारण आपके त्वचा में ये खुजली होना आपको शुरू हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण संकेत है कि जब दैवीय शक्तियाँ आपके शरीर को छूती है, तो जब आप मंत्र जाप करने बैठे हैं, या फिर आप साधना में बैठे हैं, मंदिर में पूजा पाठ में ध्यान करते हुए बैठे हैं, तो आपके पैरों में जो है सुन्नपन छाने लगता है। आपके पैर में
चींटियाँ सी काटने लगती है, ऐसे सुइयाँ सी चुभने लगती है जैसे कोई बहुत तेज जो है सुइयाँ चुभा रहा हो। आप अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करते हैं, कभी दाएं पैर को कभी बाएं पैर को, लेकिन वो एक के बाद एक जो है आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर सुन्न हो चुके हैं और आप उनको हिला नहीं पाते। अगला जो संकेत है कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही गर्म प्रवाह सा महसूस होता है, जैसे कुछ गर्म जो चीज़ है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रही है और कोई सांप सा आपके शरीर में रेंग रहा है नीचे से ऊपर की ओर। ये जो अनुभव है बहुत ही दिव्य अनुभव होता है और विचित्र और अनुभव भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि जब दैवीय शक्तियाँ प्रवेश करती है ना तो सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र में बैठती है और उस मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर सहस्रार चक्र की ओर जब सारे चक्रों को भेदती हुई ये ऊर्जा जाती है तो आपको ऐसा शरीर में लगेगा, स्पेशली जो है रीढ़ की हड्डी में, कि जैसे कोई सर्प ऊपर की ओर रेंग रहा हो। प्रत्येक साधकों के लिए ये जो अनुभव है विचित्र जरूर हो सकते हैं जब पहली बार उसे ये अनुभव होता है, लेकिन ये दैवीय शक्तियों के पर स्पर्श जब करती है ना तभी ये अनुभव आपको महसूस होते हैं और आपको इन अनुभवों से घबराना नहीं है। जिन लोगों के साथ अभी ये अनुभव हो रहे हैं तो वो अवश्य इस असमंजस में होंगे, संशय में होंगे कि ये कोई नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत है या कोई बीमारी है या इस प्रकार की जो है नकारात्मक बातें उनके माइंड में आ रही होगी। लेकिन जब वे इस वीडियो को देखेंगे तो वे समझ आएंगे कि ये जो अनुभव उनके साथ हो रही है कि दैवीय शक्तियाँ जब आपको स्पर्श कर रही है, आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं और दैवीय शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, तो दैवीय शक्तियाँ आपको स्पर्श अवश्य करती है, आपके पास आती है, करीब आती है। तो इस तरह की हलचलें जो है शरीर में होती ही होती है। तो आपको इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही अपनी पूजा पाठ साधना या ध्यान आपको बंद करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों तक, भक्तजनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोज़ है, उन्हें भी एक बार जाकर आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर दोस्तों आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके और आप हमारे चैनल की वीडियो को भी देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई आध्यात्मिक वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।